मोटिवेशन रहनुमाई टीचर का काम है, मरकज का काम नहीं होता. प्रॉब्लम यह है कि हमारा आज का टीचर जीपीए, नंबर, वाइवा, डिग्री, इंटरनल, एक्सटर्नल इससे बाहर नहीं सोचता. वो एमफिल किया हुआ है तो वो सोचता है मैं पीएचडी करूंगा मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी. मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन मैं मेजोरिटी बता रहा हूं. ये मेरा वास्ता पड़ता है. मैं जब क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करता हूँ पीएचईसी में, मैं सर पकड़ लेता हूँ. वो इल्मी क्वेश्चन नहीं होते. वो क्वेश्चन ही होते हैं कि मुझे टेबल नहीं मिल रहा, मेरा पंखा नहीं चल रहा, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, मुझे पीएचईसी ने जो है वो स्कॉलरशिप नहीं दिया. वो इतने छोटे मसलों में सारे टीचर्स पड़े होते हैं कि मैं कहता हूं जिसने गाइड करना है वो खुद अनगाइडेड है. वो इंस्पायर नहीं कर पाता. अगर वो इंस्पायर नहीं कर पाता, और बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान में एक बड़ी मेजोरिटी पढ़ाने वालों को इंडस्ट्री का पता ही कोई नहीं है. जो सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा है उसने खुद कभी नहीं बनाया. खुद सोचिए, जिस मुल्क में रक्षों के पीछे लिखा हुआ असाइनमेंट हमसे बनवाए, जिस मुल्क में खंबे के ऊपर बैनर लगा हो, छोटा सा पोस्टर लगा हो, प्रैक्टिकल की कॉपी बनी बनाई उर्दू बाजार से हमसे लें. जिस मुल्क में आप खुद मोटिवेट ना कर पाए, मैं इस सिस्टम का एहतजाज हूं. मोटिवेशनल स्पीकर की बाहर से जरूरत क्यों पड़े? क्या ऐसा था कभी कि हमें बच्चा पालने के लिए अलहदा से किसी को हायर करना पड़े? माएं पालती थी. क्या बाप की शफकत को खरीदा जा सकता है? क्या उस्ताद की वो जो शफकत, मोहब्बत, एहतराम, वो मोटिवेशन, वो जो एक ख्वाब देखने की एक कर्ज देना है, क्या वो टीचर के अलावा को कर सकता है? तो वो जमाना ऐसा जमाना था जिसमें कम से कम रहनुमाई बड़े भाई से मिल जाती थी, जिसमें रहनुमाई नानी दादी से मिल जाती थी, जिसमें रहनुमाई वालिद दे देता था, जिसमें रहनुमाई, आप यकीन कीजिए, मैं आप में से जो भी आप में से मेंटोर्स और टीचर्स बैठे हैं जिनकी एज 40+ है, मेरे जमाने में, मेरी 42 एज है, मेरे जमाने में हम स्कूल में वक्त से पहले जाते थे और टीचर हमें मुफ्त पढ़ाता. मेरे जमाने में छुट्टी के बाद, क्योंकि कल की बात है, मैं 90s की बात कर रहा हूं, यकीन कीजिए, कोई एंट्री टेस्ट नहीं था, कोई एकेडमी नहीं थी, कोई शाम की तैयारी नहीं थी. कॉमन था कि शाम के वक्त में हम टीचर के पास जाके मुफ्त पढ़ लेते थे. ये मेरे को एक दो पुराने स्टूडेंट्स बैठे हैं, कॉमन है. मेरे घर में ये एक्स्ट्रा पढ़ते थे टाइम, मेरी वालदा परांठे बना के खिलाती भी थी साथ के पुत्र ने साढ़े, कल वो कितने पहुंच जाते, दुआवां दें दे. टीचर ये था. आज वो कहता है जी मैंने छोड़ देना, ये रिजाइन है. क्यों है? कहता है 1000 रुपया दूसरी अकेडमी से मिल गया, साथ बच्चे भी तोड़ के ले जाऊंगा. ये कॉमन प्रॉब्लम है. आज का टीचर कमर्शियल होने की वजह से और ये कमर्शियल अप्रोच मिलने की वजह से फिर वो गिला करता है मेरी रिस्पेक्ट नहीं है. सर याद रखिएगा, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है. सिर्फ सीट से बैठने पे, प्रोफेसर का वर्ड लगने से रिस्पेक्ट नहीं होती. आपकी आंखों में हया हो, बच्चियां आपको बाप मानती हैं. आपके पास तरीकाकार हो पढ़ाने का, सब्जेक्ट पे कमांड हो, कॉन्फिडेंस हो, डेप्थ हो, बच्चे आपको बाप से बढ़ के लेते हैं. लेकिन सिर्फ ये थ्रेट हो कि आप वाइवा में फेल कर देंगे और आप जो है वो मुश्किल एग्जाम बना देंगे और आप बार बार चक्कर लगवाते रहेंगे एक सनत के लिए. यकीन कीजिए, अगर इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट होती है तो मैं माफी के साथ कहूंगा, मेहरबानी फरमा के रेडी लगा लें, उसमें ज्यादा पैसे आ जाएंगे. आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह रहनुमाई देने वाला कमजोर है, वो इंस्पायर नहीं कर पाता. आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रहनुमाई देने वाले के पास विजडम कोई नहीं है. आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रहनुमाई देने वाले की डेप्थ कोई नहीं है. आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रहनुमाई देने वाला इंस्पायर नहीं कर पाता. उसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि सुनने वाला, सीखने वाला, क्लास में मौजूद उससे इंस्पायर हो सके. आज मसला यह है कि हम पढ़ने लिखने के बाद 32 साल का लड़का जिसने एमफिल किया होता है मेरे पास आके कहता है सर मुझे अपनी समझ नहीं आ रही. मैं कहता हूं तुम्हें 32 सालों में 2 डिग्री लेने के बाद अपनी समझ नहीं आई, मुझे आधे घंटे में तुम्हारी कैसे आ जाएगी? आप जरा सोचिएगा, एक ऐसा माशरा इस वक्त सामने आ चुका है जिसमें गाइडेंस जो बाप से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, जिसमें जो दुख सुख शेयर करने वाला भाई है वो भी मोबाइल फोन में कहीं बिजी है, जिसमें टीचर को कहीं इंस्पायर करना है, रिकमेंड करना है कि मैंने नई किताब पढ़ी है आप भी पढ़िए, वो भी सुबह यहां पढ़ा रहा है और शाम को कहीं विजिटिंग पढ़ा रहा है, वो भी सिर्फ अपने गाड़ी का साइज और घर का बड़ा साइज करना चाह रहा है. आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये कि गाइडेंस जहां से हमें मिलनी चाहिए, रहनुमाई मरकज तो हर उस्ताद होना चाहिए, हर बंदा मेंटोर होना चाहिए जो पढ़ाने वाला है, हर बंदे की जूतियां सीधी करनी चाहिए. यकीन कीजिए, उस्ताद को तो ऐसा होना चाहिए बच्चे के पास रिस्पेक्ट के अलावा ऑप्शन ही कोई ना हो. हमारा चैलेंज ये है, वो करैक्टर खत्म हो गया. हमारा चैलेंज ये है कि वो उस्ताद जिनकी, यकीन कीजिए, जिनके लिए नजरें झुक जाती थी, हाथ बन जाते थे, वो खत्म हो गए. आप कभी साचिन के वीडियो देखिएगा निकाल के, हमारे सिपाहियों की, फौजियों की, वो रस्सियां आपस में बंधी होती हैं उनकी. क्यों बंधी होती हैं? क्योंकि एक खाई में गिरे तो 2 जो आगे पीछे वाले हैं उसको बचा सकते हैं. बंधा हुआ बच जाता है, अकेला नहीं बचता.
اس لائف میں بھی ایسے ہی ہے، جو کنیکٹ ہے، جس کا رابطہ ہے، جس کو کوئی سنتا ہے، جس کے کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا نہیں، جس کو کوئی یقین دلاتا کہ بیٹا خواب دیکھنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے خواب نہ دیکھنا، خواب دیکھنا ہے اس کی شان دیکھ کے خواب دیکھو، اس کی شان کتنی بڑی ہے۔